जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। सीकर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव में रहती थी राधा। साधारण घर, साधारण जीवन, लेकिन दिल में एक बहुत बड़ा सपना, माँ बनने का। शादी के 5 साल बीत चुके थे। हर तीज त्योहार, हर पूजा पाठ में राधा बस एक ही मनोकामना मांगती, हे प्रभु मेरी गोद भर दो। लेकिन हर साल वही खालीपन। मोहल्ले में बच्चों की किलकारियां जब गूंजती तो राधा के दिल में टीस उठती। वह मुस्कुराती जरूर थी, पर भीतर से टूटती जा रही थी। उसका पति मोहन उसे समझाता, राधा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन राधा जानती थी यह खालीपन कोई नहीं समझ सकता। एक दिन वे शहर के बड़े डॉक्टर के पास गए। कई जांचें हुईं, रिपोर्ट हाथ में आई। डॉक्टर ने बिना भावनाओं के कहा, सॉरी, आप कभी माँ नहीं बन सकती। ये शब्द नहीं थे, वज्रपात था। राधा के कानों में बस वही गूंजता रहा, कभी माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं। घर लौटते समय वह एक शब्द नहीं बोली। रात भर दीपक जलता रहा और राधा आंसू बहाती रही। अगली सुबह राधा ने मोहन से कहा, मुझे खाटू श्याम जाना है। मोहन चौंका, अब? हाँ, बाबा के दर पर आखिरी बार सिर झुकाना है। मोहन मान गया। फाल्गुन का महीना था। चारों ओर श्याम नाम की गूंज, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। राधा नंगे पांव चल रही थी, हर कदम पर दर्द, लेकिन दिल में एक ही बात, अगर बाबा चाहेंगे तो सब होगा। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही राधा फूट फूट कर रो पड़ी, बाबा, अगर माँ बनना मेरे भाग्य में नहीं तो मुझे यह चाह भी मत देना था। रात को राधा ने मंदिर के बाहर ही भजन कीर्तन में आंखें मूंद लीं। उसी रात उसे सपना आया, एक नीले वस्त्रों में सजे मुस्कुराते हुए बाबा श्याम। राधा, सब्र रख, खाली गोद जल्दी नहीं भरती, पर जब भरती है तो खुशियों से। राधा की आंख खुली, आंसू नहीं थे, शांति थी। गांव लौटकर राधा ने शिकायत करना छोड़ दिया। वह रोज दीप जलाती, श्याम नाम लेती और सेवा में लग गई। 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। मोहन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच हुई। डॉक्टर हैरान, ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट सामने थी, राधा गर्भवती थी। वही डॉक्टर जिसने कहा था कभी माँ नहीं बन सकती, आज कह रहा था मेडिकली यह संभव नहीं था। मोहन की आंखों में आंसू थे। राधा ने बस मन ही मन कहा, बाबा, तू सच में हारे का सहारा है। हर महीना एक परीक्षा था, कभी डर, कभी कमजोरी, लेकिन हर बार राधा खाटू का प्रसाद छूकर कहती, बाबा संभाल लेना। एक शुभ दिन घर में बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। लड़का हुआ था। दादी ने कहा, इसका नाम श्याम होगा। राधा ने बच्चे को गोद में लेकर खाटू श्याम की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। डॉक्टर ने कहा था कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन बाबा, तूने मुझे माँ बना दिया। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो हार के बाद भी भगवान पर भरोसा करता है। भक्तों, यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं थी, यह उस हर इंसान की कहानी थी जिसने कभी मंदिर के कोने में खड़े होकर आंखों में आंसू और दिल में सवाल लिए, भगवान से पूछा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शायद आज यह कथा सुनते हुए किसी की आंखें नम हुई हों। शायद किसी ने अपने दर्द को राधा के दर्द में देख लिया हो, और शायद कोई ऐसा भी हो जिसे डॉक्टर, हालात या दुनिया पहले ही जवाब दे चुकी हो, अब कुछ नहीं हो सकता। भक्तों, अगर इस कथा ने आपके मन में एक पल के लिए भी उम्मीद जगाई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, बाबा श्याम आज भी चमत्कार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह आपकी श्रद्धा की मुहर है। और कमेंट में बस 2 शब्द लिख दीजिए, जय श्री श्याम, क्योंकि हो सकता है आपकी लिखी हुई यह एक लाइन किसी टूटे हुए इंसान को
फिर से खड़े होने की ताकत दे दे। और जाते जाते, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से अधूरी है, तो कमेंट में अपना नाम लिखकर बाबा श्याम को याद कर लीजिए। हारे का सहारा श्याम बाबा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जय श्री श्याम। जहाँ विज्ञान हार मान ले, वहाँ आस्था चमत्कार कर देती है। जय श्री श्याम।